सक्सेस की 98 में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का पार्ट 5 यानी कि क्यूज नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को परेशानी है लंबे वीडियो से, ठीक है, जिन बच्चों को परेशानी है कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो प्लीज वो अवॉइड कर रहे हैं, पढ़ना छोड़ दें, ठीक है, ताकि उनसे तो एग्जाम निकलने से रहा। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, और जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को जितना ज्यादा देखोगे ना, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप ये मत सोचो कि वीडियो लंबा हो रहा है, उतने देर तक आपके सामने वो क्वेश्चन रह रहा है, आपकी आंखों के सामने, तो ये आपके दिमाग में जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में जा रहा है वो, और वो क्वेश्चन याद रहेगा आपको लाइफ टाइम तक। एटलीस्ट लाइफ टाइम तो नहीं, पर एग्जाम तक तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उन बच्चों की बातों पे आप लोग प्लीज ध्यान ना दें जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हो कमेंट में जाकर। ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट दूसरे लोग डिमोटिवेट ना हो इन सब चीजों से। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हुए क्विज 5 को हम देखते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके आने वाले एग्जाम, और इनफैक्ट अभी जो एसएससी रेलवे के जो एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि उन लोगों को पहुंच सके जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, वनस्पति विज्ञान के बारे में बात हुई है यहाँ पे, यानी कि बोटेनिकल साइंस के बारे में। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन होता है, यानी कि फंगस जो होते हैं उसका अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में भी है, आप ध्यान दीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, आप 20 में से अगर 20 को करते हैं राइट, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसका आंसर दीजिए। मैं ऑफलाइन ही वीडियो आपको डाल रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, और इसे आप देखकर हमेशा आप इसे देखते रहो। हो सकता है कि आंसर अभी आप गलत दें या पढ़कर इसको सही कर लें, पर आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होगा वीडियो। तो देखिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको क्या होगा। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बोटेनिकल साइंस अंडर विच फॉसिल्स आर स्टडीड। ठीक है, तो वो कौन सा ब्रांच होता है, तो उसका आंसर है आपका बी, यानी कि माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत ये वनस्पति विज्ञान की शाखा को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 सेकंड दिया है आपको, क्वेश्चन पढ़िए खुद से आप। ठीक है, क्वेश्चन खुद से पढ़िएगा तो याद रहेगा आपको, और नहीं याद करना है तो प्लीज वीडियो मत देखिएगा और बस शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना है तो, ताकि वो बच्चे पढ़ सके जिनको इनकी जरूरत है, जिनको इन सब के क्वेश्चन की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, हु इज द सेल ऑफ वॉल ऑफ फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स की जो एग्जांपल दे दूं आपको, देखो चना दाल होता है, ठीक है, दाल होते हैं, राजमा होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, और ठीक है, दाल होता है, राजमा होता है, ये सब क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं। ये हम लोग अपने लाइफ में इसे खाने में यूज करते हैं। ठीक है, रोज के दिनचर्या में इसे खाते भी हम लोग। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो इसमें भी अगर आपको पता चले कि कवकों की कोशिका भित्ति की किसकी बनी होती है, ठीक है, तो आपको बता दूं कि इसका आंसर है ए, यानी कि काइटिन एवं हेमीसिलोज। ठीक है, काइटिन एंड हेमीसिलोज है जो फाइबर्स के होते हैं, फाइबर के वॉल पे होते हैं, और ये भी एक तरह का कवक होता है। ठीक है, चलिए आंसर नेक्स्ट देखते हैं। सभी कवक, देखिए जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ रहे हैं, वो तो एक तो बता दूं कि चैप्टर वाइज है आपका क्वेश्चन, दूसरा कि टॉपिक्स वाइज है। ठीक है, चैप्टर के बाद टॉपिक है डिसाइड किया गया, और डिसाइड उस टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन जो बन के आ रहे हैं, वो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके बुक्स और प्लस वेबसाइट के थ्रू हैं। ठीक है, तो आप इस सब क्वेश्चन से ज्यादा कहीं नहीं आने वाला एग्जाम में,
सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप स्टडीड करो, ठीक है। और चलिए इसका आंसर बताता हूं। सभी कवक सदैव पाए जाते हैं विविध कोशि में, ठीक है, विविध कोशि में पाए जाते हैं यानी कि मल्टी डायमेंशनल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा सभी कवक सदैव पाए जाते हैं, ऑल फंगस आर ऑलवेज फाउंड इन मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। इसका कहने का मतलब है जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, वो तरह तरह के मटेरियल्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा गया इसको, ठीक है। पौधों में, उसके बाद फ्रूट्स में, उसके बाद फ्लावर्स में, ठीक है, हर तरह के जो मतलब लिविंग थिंग है उसमें पाए जाते हैं। इनफैक्ट नॉन लिविंग थिंग में भी ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, फंगस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? चलिए इसका आंसर बताइए 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में इसका आंसर बताइए। और जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। चलिए वृक्षों की छालों पर, यानी कि आपने देखा होगा, पेड़ों को देखा होगा आपने, ठीक है। तो पेड़ पे क्या होते हैं कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो उनकी छाल छोड़ने लगते हैं, ठीक है, उनकी जो छाल छोड़ते हैं और उस पे होता है फंगस, ठीक है। तो उस फंगस को उस फंगस के वृक्षों की छालों पर आने वाले फंगस को क्या कहलाता है? आंसर बताइए, जूफिलस होता है या कॉटिलस होता है या कोप्रोफिलस होता है या फिर साइकोकोलस होता है, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से, आपके पास आपका 10 सेकंड खत्म हुआ। यह इसका आंसर है बी, यानी कि कॉर्टिकोलस, ठीक है, कॉर्टिकोलस इज द राइट आंसर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक। देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 फंगस से रिलेटेड है, उसके बाद दूसरे टॉपिक से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चैप्टर प्लस टॉपिक प्लस जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब बहुत ही चूजेबल क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए, ठीक है, टाइम हम आपका ज्यादा नहीं लेंगे। चलिए आंसर आपको बता दूं मैं, इसका आंसर है कोप्रोफिलस, ठीक है। गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिलस, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्लोरोफिल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कवक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कवक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लोरोफिल की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द क्लोरोफिल? देखिए जिन बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन वो इंग्लिश में देख ले, और जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है वो हिंदी में बताए इसका आंसर, पर बताएं जरूर, ठीक है। फंगस, एल्गी या ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। निम्न में से कौन से में क्लोरोफिल नहीं होते हैं? तो आंसर है आपका ए, यानी कि कवक। देखिए कवक से तो नहीं था क्वेश्चन, पर कवक के लिए नहीं था ये, पर ये कवक से रिलेटेड हो गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके होंगे चैप्टर से, ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं लेकिन उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आंसर है कवक, यानी कि फंगस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन, ठीक है। अब देखिए लाइकेन आ गया, लाइकेन की बात कर रहे हैं, तो क्या कहा जाता है? परमेलिया, सेक्टिलियस या सेकुलोस या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइकेन ग्रोइंग ऑन द एम्प्टी रॉक्स? चट्टान कहते हैं जिसे, उस पे कौन किस तरह के लाइकेन होते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर। मेलिमेलिया, सेक्टिलियस, साइकोसेकुलोस या फिर इनमें से नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर है आपका सी, यानी कि सेकुलोस, ठीक है, सेकुलोस इज द राइट आंसर। ये होते हैं एक तरह के लाइकेन होते हैं जो चट्टानों पे पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, नोट कर लीजिए, भले ही आप अपने तरीके से इसे याद कर लीजिएगा,
या वीडियो को रिपीटेशन करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा और उसके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी को खाते हैं? अब ये देखो, लाइकेन को खाया भी जाता है, ये अभी आपको पता चला होगा। वो जापानीज होते हैं, वो जो एक लाइकेन नाम की सब्जी है, ठीक है, लाइकेन से रिलेटेड एक सब्जी है जिसको सब्जी के रूप में खाते हैं, वो क्या है बताइए? रोसोल, इंडोकार्पन या परमेलिया या ये सभी, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। इन जापान विच लीकर इज कंज्यूम्ड एज द वेजिटेबल? आपके ऑप्शन है रोसेल, इंडोकार्पन, मेलमेलिया या ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, है इंडोकार्पन, ठीक है। इंडोकार्पन लाइकेन है जिसे जापानीज जो है वो इसको वेजिटेबल के रूप में लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, एक मेडिसिन से है क्वेश्चन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त है? बट है ये क्वेश्चन देखो लाइकेन से ही रिलेटेड है। अभी तक हम लोग फंगस के बारे में पढ़ रहे थे, अब लाइकेन के बारे में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं ना, तो ऐसे ही हर टॉपिक से, हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, मिर्गी की औषधि या किस लाइकेन से प्राप्त होती है? विच मेडिसिन इज अवेलेबल फॉर द एपिलेप्सी, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। रोसोल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन या परमेलिया? देखिए इसका आंसर है परमेलिया, ठीक है। तो मिर्गी की औषधि परमेलिया नाम की एक लाइकेन होता है, ठीक है, उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो टेरिडोफाइट से, ठीक है, टेरिडोफाइट, याद रखिएगा। बीजों की प्रकृति यानी कि जो सीड्स होते हैं कि किसमें उत्पन्न हुई है, तो उसका नाम है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म नेम है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसमें जो बीज की प्रकृति है उसमें वो डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं एजोला। एजोला क्या है? ठीक है, एक जलीय फर्न है या कवक है या शैवाल है या लाइकेन है, ठीक है, जल्दी बताइए। एजोला इज देयर द एक्वाटिक फर्न, फंगस या एल्गी या लाइकेन? चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। और जो बच्चे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, सबसे ज्यादा शेयर करना बनता है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कम जगह मिलेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अपने फ्रेंड्स अगर हेल्प करना चाहते हो तो उनको शेयर करो, या फिर अगर अपने घर में कोई आपके साथ तैयारी कर रहा हो एग्जाम का तो उसे शेयर करो, पर शेयर करो, ठीक है। लाइक मिले ना मिले वीडियो पे मुझे नहीं चाहिए, बट शेयर करो ताकि इन सबको ये सब क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। एजोला एक है जलीय फर्म यानी कि एक्वेटिक फर्न है ये एजोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई या क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? चलिए बताइए, यूरिया, एगोला, लॉस या क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। आपके ऑप्शन 4 हैं, आपके पास समय है 10 सेकेंड, ठीक है। अगर आपने सही उत्तर 20 में से 20 कर रहे हैं तो यू आर द बेस्ट इन बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस, ठीक है, ठीक है। पर अगर आपका 10 में 10 नंबर भी नहीं आ रहा है तो आपको ये सब वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सारे वीडियो के क्वेश्चंस देखो, हम आपको 10 से 20 पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, बी है इसका आंसर, एजोला, ठीक है, एजोला इज द राइट आंसर। वो क्या है, निम्न किसे किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है एजोला, ठीक है। एजोला का अभी लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, एजोला क्या है? तो एक तरह के उर्वरक है ये, ठीक है, ये एक उर्वरक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है बी एजोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? चलिए आपके ऑप्शंस हैं सामने, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? आप खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में याद रहे ये टर्म्स, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे टर्म्स पढ़ के आप शॉक ना हो कि ये क्या है यार क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए
क्रोमोसोम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ये पढ़ो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, या ह्यूमन में, मनुष्य में, या हाथियों में, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ो, आंसर मत पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका आंसर एक ही याद रहेगा, पर आंसर अगर आपने 4 बार पढ़ लिया तो आपको 4 आंसर याद रहेंगे, इसमें आप गलत मार के भी आ सकते हो आंसर। तो आंसर है इसका ए, यानी कि टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स सबसे अधिक क्रोमोसोम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? देखिए सीड्स की बात होने लगी अब, ठीक है। परंतु बीज नग्न रूप में पौधों में लगे रहते हैं, ठीक है। वीक सीड्स आर मेड इन प्लांट्स बट द सीड्स आर प्लांटेड इन नेकेड फॉर्म, ठीक है। आपके ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या टेरिडोफाइट्स, या ब्रायोफाइट्स, ठीक है। आपके ऑप्शन 4 हैं। समय है आपके पास 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये एक तरह का बीज है, ठीक है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, ठीक है, तो वो है जिम्नोस्पर्म के जो टाइप होते हैं उसमें बनते हैं बीज, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन, और आप इसे याद कर लें। ये है ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है आपका, और 10 सेकेंड दिया है मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने का। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान, ठीक है, कि वो शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका, ठीक है, वन के विकास का। देखो वनस्पति विज्ञान है, ठीक है। आप ये जो टर्म है वनस्पति विज्ञान यानी कि पौधों के बारे में बात कर रहे हैं, बोटेनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसमें से ऑप्शन देखते सही कि आंसर क्या होगा। वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों या कवकों के संवर्धन या शैवालों के संवर्धन का, ठीक है। तो आंसर है आपका डी, यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे शैवाल के बारे में, ठीक है, शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे अभी। तो देखिए इसका ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ एल्गी, यानी कि शैवाल के संवर्धन का, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो टॉपिक आपका छूट नहीं रहा, रिलेट कर रहा है हर पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिक देना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? चलिए अंतःप्रादिवी जालिका द्वारा, ठीक है, या गल्जिया द्वारा, या राइबोसोम्स द्वारा, या बंधित राइबोसोम द्वारा, ठीक है। इंडोस्कोपी बाय जालिका, बाय गोल्जिकाई, या फिर राइबोसोम्स, या बॉन्डेड राइबोसोम्स, ठीक है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। प्रोटीन के बारे में बात हो रही है जो कोशिका में भीतर उपयोग की जाती है, इसके द्वारा संश्लेषित, किसके द्वारा संश्लेषित होती है, किसके द्वारा डेवलप होती है, सिंथेसाइज किसके द्वारा होती है, बताइए। इसका आंसर है सी, यानी कि फ्री राइबोसोम्स द्वारा, ठीक है। फ्री राइबोसोम्स द्वारा ये संश्लेषित होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कहलाते हैं? चेचक, तपेदिक, मम्मल्स, पीलिया, ठीक है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मम्स, या जॉन्डिस। चलिए आंसर मैं बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आ चुका है वैसे, ठीक है। चिकन पॉक्स होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग के विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकुर के, ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ मूलांकुर, the roots of the plant known to be a root, what, ठीक है, arrestal origin, fibrine origin, exponential origin, या none of these, ठीक है। अवस्थम मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए आप, आपके पास है 10 सेकेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक नहीं भी करें तो चलेगा पर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रहा है अभी धीरे धीरे,
चलिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर है सी, यानी कि एक्सपोस्पिनल ऑरिजिन होता है, ठीक है। एक्सपोस्पिनल ऑरिजिन होता है अस्थानिक मूल, जो कि अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग को विकसित करने में से इसके होने वाली जड़ कहलाती हैं, वो है अपस्थानिक मूल, यानी कि एक्सपोस्पिनल ऑरिजिन, ठीक है। फिर बात हो रही है मूलांकुर की। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं हो रहा है पर उससे रिलेट जरूर हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस को और वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। इसका आंसर बता दूं, इसका ऑप्शन बता दूं, मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल या अपस्थानिक मूल, ठीक है। मसल्स रूट्स, रेस्पिरेटरी ओरिजिन, फिब्रिन बेसिस, यूटोपियन ऑरिजिन। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। चलिए इसका आंसर है ए, यानी कि मूसला जड़ें, यानी कि मसल्स रूट्स इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रूट ऑफ द रेडिकल ग्रोथ? देन द मसल्स रूट्स होते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो वीडियो का सिनारियो था यही तक था, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। और सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक कर लें अगर पसंद पड़ा हो तो, ठीक है। पर शेयर करना जरूर ना भूलें, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, तभी सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।